लाहौर से साइकिल पे निकले हैं, कश्मीर से सिकरदू और गिलगित शहर में पहुंच चुके हैं। दुनिया को मैं ये पैगाम देने निकला हूँ कि दुनिया आए, हमारे मुल्क की मेहमान नवाजी से लुत्फ़ अंदोज़ हो। जी, मेरी साइकिल का नाम शबानो है। कहीं शबानों को मुझे लेके जाती है, कहीं शबानों को मैं लेके जाता हूँ। चार वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं और इनका जो मेन मकसद जो है गिलगित बल्तिस्तान का सयाहती नक्शा बनाना है। सियासत छोड़ें, सियाहत में आए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डेली माउंटेन पास और मुबारक हुसैन आज़ाद आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज मेरे साथ मौजूद हैं आमिर शहजाद ऐवान साहब। लाहौर से साइकिल पे निकले हैं और मुख्तलिफ दुश्वार गुजार रास्तों से होते हुए कश्मीर से सिकरदू और गिलगित शहर में पहुंच चुके हैं और इनका ये सफ़र बड़ा दिलचस्प है। अपनी साइकिल पे उन्होंने लाहौर से सफ़र का आगाज़ किया है। इस सफ़र के हवाले से इन्हीं से जानते हैं और ख़ास तौर पर इनकी एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि इन्होंने 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं और इनका जो मेन मकसद जो है गिलगित बल्तिस्तान का सयाहती नक्शा बनाना है, जिससे जो सयाह हजरात हैं उनके लिए फ़ायदा हासिल हो, वो आसानी से मुख्तलिफ जगहों का विज़िट करें। तो सर, सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने वक्त दिया। आमिर साहब, बताइएगा क्या जज्बा था, क्या वलवला था, क्या सोच लेकर सफ़र का आगाज़ किया? मेरा ईमान है कि हमारा जो मुल्क है वो खूबसूरत है, महफूज है, मेहमान नवाज़ है। दुनिया को मैं ये पैगाम देने निकला हूँ कि दुनिया आए, हमारे मुल्क की मेहमान नवाजी से लुत्फ़ अंदोज़ हो। तो ये मेरे टूर का मकसद है। और साथ जिस तरह आपने मेरे मैप के हवाले से ज़िक्र किया, तो मैं एक मैप बना रहा हूँ जिसमें कोना कोना चप्पा चप्पा मेंशन होगा। जो हमारे जितने भी खूबसूरत मकामात हैं उनको मैं मेंशन करूँगा। वो पॉइंट मैं ख़ुद जाता हूँ, वहाँ पे देखता हूँ, फिर उसको उस हिसाब से डिटेल के साथ बना रहा हूँ। अच्छा सर, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा रास्ते पे चलते हुए, क्योंकि आप साइकिल पे निकले हैं तो आपने अपनी साइकिल का एक खुसूसी नाम भी रखा है, वो शबानो। बताएगा? जी, मेरी साइकिल का नाम शबानो है और इसे हम सब मेरे दोस्त, मेरे चाहने वाले शबानो के नाम से इसे याद रखते हैं। तो मुश्किलात तो बिल्कुल थी, लेकिन चूँकि हमारे इलाके के जो लोग हैं, हर इलाके के लोग मेहमान नवाज़ हैं, तो फिर उनकी मेहमान नवाज़ी से सारी थकावट उतर जाती है। बाकी रास्ते में जंगल भी आते हैं, पहाड़ भी आते हैं, तो यही यहाँ की जो खूबसूरती है वही मैं दिखाने निकला हूँ। तो फिर ज़ाहिर है उसकी एक कीमत होती है, हर चीज़ की एक कीमत होती है। अभी तवील मुसाफत की वजह से या थकन की वजह से ख्याल आया हो कि सफ़र को यहीं पे इख्तिताम किया जाए और घर की तरफ वापस रवानगी हो? देखें, थकावट तो होती है, मसले मसाइल भी होते हैं, जंगल पहाड़ों से गुज़रना होता है, लेकिन कभी ऐसा ख़्याल नहीं आया, क्योंकि ये मेरा पैशन है और मेरे लिए एक इबादत की तरह है, तो मुझे वो चार्ज रखती है। ये कभी ख्याल नहीं आया कि ये मैं छोड़ दूँगा, ये मैं हमेशा जारी रखूँगा। पता चले कि यार साइकिल जा सकती है तो हम मोटरसाइकिल पे क्यों नहीं जा सकते। मतलब सियाहत का फ़रोग़ है, एक पैगाम है ये। बाकी ऐसा भी होता है कि कहीं कहीं बहुत मुश्किल ट्रैक होते हैं और कहीं शबानों को मुझे लेके जाती है, कहीं शबान, तो ये प्यार मोहब्बत है, हाँ जी, हाँ जी। क्या ज़बरदस्त जोड़ी है। अच्छा सर, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के हवाले से बताइएगा, गिलगित बल्तिस्तान के लोग कैसे हैं? नहीं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, ये एक मेहमान नवाज़ धरती है और बहुत मोहब्बत करने वाली धरती है। और इसी तरह इस साल पहले साल की निस्बत ज़्यादा इधर टूरिस्ट भी आ रहे हैं। तो यानी एक जिस तरह ये इलाका प्रमोट हो रहा है, पैगाम जा रहा है दुनिया को, तो दुनिया आ रही है। और गिलगित बल्तिस्तान वालों की मेहमान नवाजी का मैं शुक्रगुज़ार हूँ, बहुत प्यार मिल रहा है। अच्छा सर, लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे जो पाकिस्तान की मुखालिफत में या पाकिस्तान ये है वो है फ़लाँ है कहते हैं मुख्तलिफ लोग, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? अच्छा, ये जो एक ग्रुप है ना, आउट ऑफ सेंस ग्रुप, इसका मैंने नाम रखा हुआ है, जो इस तरह के, इनको हर चीज़ में मतलब यहाँ पे कीड़े ही नज़र आते हैं। तो इनका जो इलाज है वो यही है कि मतलब हम अगर वो अपनी ये हरकत से बाज नहीं आएंगे तो हम अच्छाई जो दिखा रहे हैं, जो हम उससे क्यों रोक जाएं। तो हाँ, मैंने इसको काउंटर करने के लिए इसी तरह ही हाँ सरगर्मियाँ जिस तरह सर, भी मैंने जिस शुरू की तरह हुई थी। मुल्क के हालात हैं, पाकिस्तान के हमारे हालात हैं, सियासी हालात हैं या माशी हालात हैं, ये देख के बड़ा बंदा परेशान हो जाता है। लेकिन आप हैं कि 2 ढाई महीने हो गए घर से निकले हुए, फिर भी आप बड़ी खुश नज़र आ रहे हैं। इसमें पीछे अच्छा, क्या वजह है? मैं अपने सियासत छोड़ के सियाहत की तरफ आया हूँ। तो मैं नौजवानों को यही मशवरा देता हूँ कि सियासत छोड़ें, सियाहत में आएँ और आप खुश रहेंगे। ज़हनी सुकून भी है, दिली सुकून भी है और मुल्क की खिदमत भी है। दुनिया को एक अच्छा पैगाम जाएगा। आप मैं जब और अभी यानी ज़्यादा तजर्बा तो मुझे नहीं है,
لیکن شروع سے ہی سنتا آ رہا ہوں کہ ملک نازک دور سے گزر رہا ہے, ہمارے بڑے بھی یہی کہتے رہے ہیں. تو اللہ کے فضل سے ملک قائم ہے. بے شک لوگوں نے اس کو کھایا بھی ہے, لیکن پھر بھی قائم ہے اللہ کے فضل سے, اور انشاءاللہ قائم رہے گا. تو زیادہ اس کو نا دل پہ لینے والی یہ چیزیں نہیں ہیں. آپ نکلیں اپنی انفرادی حیثیت میں, اس ملک کے لیے جو کر سکتے ہیں وہ کریں. جس طرح بھی میں جو جتنی میری اوقات ہے میں کر رہا ہوں, باقی لوگ بھی کریں. یقیناً ہمیں اپنے حصے کی شمع جلائے رکھنا ہے. نوجوانوں کے لیے بڑا اچھا پیغام ہے سر آپ کا, سیاست کو چھوڑیں, سیاحت کو اپنائیں. یقیناً ناظرین امید رکھتے ہیں کہ پروگرام آپ کو پسند آئے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئے پروگرام کے ساتھ.